नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। कल जैसे मैंने एक वीडियो डाला था जो आपका डीपीएससी कोर्स से रिलेटेड था, जहां पर मैंने क्लियर किया था कि जो आपका एनटीटी है वो 2010 के बाद में बंद हो चुका है। बंद होने के बाद में यहाँ पर एक नोटिस जारी होता है कार्मिक विभाग से, जो कि आपके सिलेबस को लेकर जारी होता है, जिसमें कि आपका अंकों को यहाँ पर निर्धारित किया जाता है कि 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपके वहां पर आएंगे, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये सब कुछ वहां पर राजस्थान सरकार के द्वारा क्लियर किया गया था। आपको लास्ट ईयर से लगातार आपको अपडेट देखने को मिल रहे हैं, लगातार आपको यूट्यूब पर भी काफी वीडियोस देखने को मिल चुके हैं कि एनटीटी भर्ती आने वाली है, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी रहेगी। काफी छात्रों ने उनके चक्कर में जो आईएसओ है, एमएसएमई है, एमएचआरडी है, उसके बाद में एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, वहां से एनटीटी कोर्स है वो कर लिया है। फर्स्ट में मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपने एमएचआरडी, आईएसओ या उसी के बाद में आपने एमएसएमई या उसी के बाद में आपने एनसीटी दिल्ली से अगर आपने एक तरीके से एनटीटी कोर्स कर लिया है 2 साल का, तो ये बिल्कुल ये जो भर्ती आने वाली है 2025 में या 2026 में राजस्थान में, इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैंने आपको हर वीडियो में ये चीजें क्लियर की है, लेकिन काफी छात्रों को समझ में नहीं आती। फिर भी मैंने बोला है आपको कि अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, वहां से भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब उसी के बाद में यहाँ पर आपको पता है कि जो चीजें मैंने क्लियर की थी उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो एनसीटी है, देखो यहाँ पर जो कार्मिक विभाग है वहां से नोटिस जारी हुआ था, जो कि आपके सिलेबस को लेकर जारी हुआ था, और वहीं पर बिल्कुल वहीं पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो क्या चाहिए होगी इस भर्ती में, उसको लेकर भी बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया गया था। जैसे कि एक बार मैं आपको जो नोटिस है वो मैं दिखा देता हूँ, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसको समझना है। उसके बाद में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो अभी आप फिलहाल डीईसी कोर्स कर रहे हो इग्नू से, वो वैलिड है या नहीं है। अभी आप एमएसएमई से जो एनटीटी कोर्स कर रहे हो 2 साल का, वो वैलिड है या नहीं है। काफी छात्रों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है, हर वीडियो में मैं अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं। देखो, समझने का फेर होता है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं समझते हैं, और काफी लोग तो ऐसे ही यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ रहे हैं जो कि लास्ट में आपको नंबर बताते हैं कि ये नंबर मैंने दे रखा है, इन पर आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, यहाँ पर मैं आपको एडमिशन करवा दूंगा। जहां पर ईसीसी कोर्स आपका जो 3000 में हो रहा है, ठीक है, वो आपका 5000 में, 6000 में वो आपका करवाते हैं। तो इन चक्करों में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लियर किया है। अब उसी के बाद में एक बार इस नोटिस को आप देख सकते हो, एक बार आपको एलिजिबिलिटी है उससे अवगत करा देता हूं, उसके बाद में आप खुद भी अच्छी तरीके से समझ जाओगे। यहां पर देख सकते हो कि इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण विनियम 2014 की बात की जा रही है, द्वारा पूर्व प्राथमिक नर्सरी अध्यापक के लिए यथाविहित अर्हताएं। अब इसके अथवा में दिया गया है, यहां पर ऐसा नहीं बोला गया और तो यानी कि उसी में इंक्लूड हो जाता। जैसे कि मान लीजिए आपकी जैसे कोई बीएड के लिए योग्यता रखी जाती है, तो उसमें बोला जाता है कि अगर आपको यहाँ पर बीएड करनी है तो आपको जैसे एक तो ग्रेजुएशन में आपको 40% आपका होना चाहिए, और उसी के बाद में आपका 2 साल का एक तरीके से एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जहां पर आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाओ और गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाते हो, तो वहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वो और में है, और का मतलब कि दोनों आपका इंक्लूड रहेगा, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। लेकिन यहाँ पर अथवा में दे रखा है, अथवा में जो दूसरा पॉइंट है वो दे रखा है कि एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नाम पद्धति सहित कोई समतुल्य अर्हता अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। अब एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जो स्टूडेंट डीपीएससी कोर्स कर रखा है, देखो डीपीएससी कोर्स आप जरूरी नहीं है राजस्थान से करो, राजस्थान में तो वैसे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से बता भी दिया था। इसी के साथ में आप दिल्ली से भी कर सकते हो, दिल्ली में 11 कॉलेज है। उसी के बाद में आप चंडीगढ़ से भी कर सकते हो, चंडीगढ़ से आप डीईसी भी कर सकते हो जो कि आपका 2 साल का है। उसी के बाद में आप पंजाब जालंधर से कर सकते हो, मध्य प्रदेश से भी कर सकते हो। यूपी में डीपीएससी कोर्स स्टार्ट किया गया था, जो कि जिसके फॉर्म आपके दिसंबर 2024 में स्टार्ट किए गए थे, वहां पर मैंने क्लियर भी किया था आप सभी छात्रों को। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, देखो फिलहाल जितने भी जो स्टूडेंट है, अभी अगर आपने ईसीसी में एडमिशन ले लिया है तो ईसीसी ओनली 1 साल का कोर्स होता है। और यहाँ पर जो भर्ती आई थी 2018 में राजस्थान में एनटीटी भर्ती आई थी, ठीक है। एक तो इसमें देखो एलिजिबल कौन कौन हो पाएगा, बिल्कुल सीधी तरीके से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो जो स्टूडेंट डीपीएससी कर लिया है, अभी जैसे राजस्थान के स्टूडेंट हो या आप किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, अगर आपने डीपीएससी कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, अगर ये कोर्स आपने 2 साल का कर रखा है तो आप इस भर्ती में एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। दूसरा
राजस्थान में डीपीएससी कोर्स करवाया जा रहा है। अगर ये कोर्स भी अगर आप कर लेते हो तो आप इस भर्ती में है वो एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, सबसे पहले डीपीएससी को लेकर मैंने क्लियर कर दिया है। उसी के बाद में अगर आप 2 वर्ष का कोर्स है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक तरीके से और भी कोर्स होता है, जैसे आपका डीएनटीटी होता है जो कि डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है, वो आप करते हो। ठीक है, तो इस भर्ती में आप बैठ पाओगे, यानी कि आपका 2 साल का कोर्स है वो होना चाहिए। अभी फिलहाल इग्नू के द्वारा 1 साल का कोर्स करवाया जा रहा है, और ये इग्नू के द्वारा जो ईसीसी का कोर्स करवाया जा रहा है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का जो कोर्स करवाया जा रहा है, ये ओनली 1 साल का कोर्स है। और ईसीसी एक डिपार्टमेंट होता है जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर किया है। और ईसीसी करने के बाद में अगर देखो एनसीटी क्या होता है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, ये जो नियम बनाता है। ठीक है, अभी जैसे ये नियम बना है कि 2 साल का आप एनटीटी कोर्स करोगे तो इसमें एलिजिबल होगे, तो ये नियम बनाता है। और नियम बनाने के बाद में क्या है कि नियमों में संशोधन भी कर देता है। अभी देखो अगर फिलहाल इनको लगेगा, डिपेंड इनके ऊपर करता है। स्क्रीन पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर 15 मतलब कि 50 सीटों पर एक तरीके से टोटल 34 है। ठीक है, 34 डिस्ट्रिक्ट में 34 यहाँ पर डाइट कॉलेज है, उनको एनसीटी अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो एनसीटी रहता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इन 34 जो डाइट कॉलेज है, डाइट कॉलेजों को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल किया जाएगा कि यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, स्मार्ट क्लासेज वगैरह है या नहीं है, जो फैसिलिटी इनको चाहिए वो फैसिलिटी इनमें है या नहीं है। अगर इनको लगेगा कि इस कॉलेज में ये सब कुछ फैसिलिटी प्रॉपर रूप से है, तो ये उनको मान्यता है वो एनसीटी की मिल जाएगी, उन कॉलेजों को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक कॉलेज में बात की जा रही है कि एक कॉलेज में 50 सीटें रहेंगी, तो टोटल यहाँ पर 34 कॉलेज की बात की जा रही है। ठीक है, तो 34 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन 50 से, तो आपकी 1700 सीटों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 1700 सीटों पर आपका एडमिशन है वो स्टार्ट होगा। अब इसमें एडमिशन किस तरीके से आपका होगा, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। बिल्कुल आप जैसे बीएड करते हो, ठीक है, जैसे कि आप बीएसटीसी या डीएलएड के लिए आप अप्लाई करते हो, फर्स्ट में आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद में आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट के बाद में आपको काउंसलिंग करवाना होता है। काउंसलिंग में आपको कॉलेज में काउंसलिंग की जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आती है उसमें आपको कॉलेज में जाकर फीस सबमिट करवाना होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होता है। काफी छात्र पूछ रहे थे कि सर जो डीपीएससी कोर्स है 2 साल का, इसके लिए फीस क्या रहेगी। तो देखो इसके लिए जो फीस है वो सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो कि जल्द ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो एडमिशन है आपको मैं बता भी देता हूं, इसके लिए फॉर्म है वो आपके जून या जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक थोड़ा पेशेंस रखें। उसी के बाद में नोटिस भी जारी हुआ था, ये नोटिस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब छात्रों के मन में सबसे ज्यादा डाउट है वो इसी वजह से चल रहा है कि जैसे काफी बड़े टीचर है, जैसे सुभाष चारण जी है, उनके द्वारा भी एक वीडियो बना दिया गया था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया था। काफी छात्रों ने आप में से देखा भी होगा, लेकिन ठीक है, वहां पर उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आप यहाँ से कर लो, जो भी लोग आपसे करवाते हैं वहां से कर लो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अभी फिलहाल इसमें जो मान्यता है वो क्या रखी गई है। अभी देखो 402 तो पीएम श्री स्कूल है, वहां पर सीटें खाली है। उसी के बाद में महात्मा गांधी स्कूल है, वहां पर सीटें खाली है। तो इन सीटों को भरने के लिए यहाँ पर एक तरीके से वैकेंसी है वो एनटीटी वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, नर्सरी टीचर की वैकेंसी है, वो आपकी आने वाली है। अब ईसीसी जो स्टूडेंट करते हैं, आपको मैं बता दूं, ईसीसी जो स्टूडेंट करते हैं वो एक तरीके से आंगनबाड़ी की भर्ती वगैरह रहती है, उसमें एलिजिबल हो जाते हैं और वहां पर एक तरीके से फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है वहां की गवर्नमेंट के ऊपर है। अभी जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट है, इन्होंने बिल्कुल कार्मिक विभाग का जो नोटिस है वो निकाल कर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो स्टूडेंट एनसीटी से अप्रूव्ड जो भी कोर्स करेगा वो एलिजिबल रहेगा। तो उससे तो सीधा क्लियर हो रहा है कि जो डीपीएससी कोर्स है वो एलिजिबल है। ठीक है, अगर उसके मायनों में अगर अपन चलते हैं तो आपका ईसीसी 2 साल का है वो आपका एलिजिबल हो सकता है, डीएनटीटी कोर्स है वो आपका एलिजिबल हो सकता है। साथ में मैं एक बार अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं, जो स्टूडेंट एमएचआरडी, आईएसओ, एमएसएमई या मतलब कि एनसीटी दिल्ली है, इनसे तो करना ही नहीं, इनसे तो बिल्कुल भी, अगर कोई आपको करवा रहा है कोर्स तो बिल्कुल मत करना। मैं पहले बोल रहा हूं, हमेशा आपको बोल रहा हूं कि ये कोर्स तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी, क्योंकि ये 1% भी नहीं चलेंगे। बिल्कुल यहाँ पर बोल दिया गया है एनसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, और ये एनसीटी अप्रूव्ड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो केंद्रीय मंत्रालय से है, साथ में एमएसएमई है, ये एक तरीके से
दिल्ली से अप्रूव्ड होते हैं। ये कुछ एक तरीके से इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं, ठीक है, एक तरीके से खुद की डिपार्टमेंट रहते हैं और इनके द्वारा ये कोर्स है वो करवाया जाता है। क्योंकि एनटीटी जो ऑलरेडी एनसीटी से अप्रूव्ड होता था वो 2010 के बाद में, कुछ बोलते हैं कि 2013 में, 2010 में, वो 2010 या 2013 से पहले वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद में डीपीएससी कोर्स है राजस्थान में वो स्टार्ट किया जा रहा है एनटीटी की जगह, ठीक है। तो आपका जो डाउट है वो बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से आपको मैंने बता दिया है। और अगर आपको जैसे डीपीएससी, देखो सबसे प्रायोरिटी आपको देनी है डीपीएससी कोर्स को। अगर डीपीएससी कोर्स आपको मतलब कि अगर आप यूपी से कर रहे हो तो यूपी से कर सकते हो, मध्य प्रदेश से कर सकते हो, दिल्ली से कर सकते हो, किसी भी स्टेट में अगर डीपीएससी कोर्स करवाया जा रहा है तो वो कर सकते हो, वो आपका 100% यहाँ पर चलेगा, ठीक है। अब आप में से काफी जो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उन्होंने एक तरीके से ईसीसी कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन देखो अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि अगर वो संशोधन करते हैं, एनसीटी अगर संशोधन करती है कि ईसीसी जिन स्टूडेंट्स ने अगर कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप इस भर्ती से बाहर हो, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। साथ में अगर अलग से भर्ती निकलती है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेटर की, मतलब कि अर्ली चाइल्ड एजुकेटर की भर्ती निकलती है, उसमें अगर आपको ईसीसी वाले जो स्टूडेंट है उनको अगर वहां पर एलिजिबल माना जाता है तो आप फॉर्म वगैरह भर पाओगे। लेकिन जो एनटीटी की भर्ती अभी आने वाली है जिसका नेम डीपीएससी कोर्स रखा गया है, वो स्टूडेंट वहां पर भर पाएंगे, ईसीसी 1 साल वाले स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे, ठीक है। एनटीटी आपका 2 साल का कोर्स होता है, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। पहले अगर आपका 1 साल का होता था वो पहले होता था, लेकिन अब आपका 2 साल का होता है। उसके बाद में कोर्स काफी होते हैं, ठीक है। अब इन चीजों में जितना घुसोगे ना उतना ही उलझते हुए चल जाओगे, ठीक है। जितना घुसोगे उतना ही एक दूसरे में उलझ जाओगे, ठीक है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। आपको मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीजों को एनालिसिस करने में मुझे भी काफी टाइम लग चुका है। तो मतलब ये है कि इन चीजों में घुसोगे तो बहुत ज्यादा उलझ जाओगे, अंदर ही अंदर उलझ जाओगे। लेकिन जो भी देखो अपन तो किस चीज के हिसाब से चलेंगे, भर्ती के हिसाब से चलेंगे। अपन को भर्ती में बताया जाएगा कि ये एलिजिबिलिटी है और आपको ये कोर्स करना है, तो बिल्कुल आपको फोकस वहीं पर रखना है। आप ये बाकी की जो कोर्सेज हैं इनके ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना है, डीपीएससी पर आपको फिलहाल फोकस करना है कि डीपीएससी कोर्स आपको करना है। और ये डीपीएससी कोर्स राजस्थान सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। मुझे पता है कि सीटें ओनली 1700 ही है, ठीक है। अगर ये बढ़ाते हैं तो अलग बात है, 1700 सीटें हैं जो इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि 1700 सीटों पर बहुत ही कम स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? अब बाकी स्टूडेंट्स तो एनसीटी जाने और जो राजस्थान सरकार है वो जो एग्जाम करवा रही है वो अच्छी तरीके से जाने। अगर उनको लगेगा कि और भी स्टूडेंट्स की यहाँ पर जरूरत है तो आप सभी छात्रों का जो ईसीसी 1 ईयर का कोर्स है उसको भी एलिजिबल किया जा सकता है। क्योंकि वहां पर अथवा में इस वजह से मैंने बार बार जोड़ देकर वो चीजें अच्छी तरीके से आपको क्लियर की थी कि एनसीटी अप्रूव तो आपका डीपीएससी कोर्स हो ही गया, और उसी के बाद में जो मैंने ऊपर आपको योग्यताएं बताई थी कि इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हता का मतलब योग्यता हो जाता है, ठीक है, का निर्धारण विनियम 2014 द्वारा पूर्व प्राथमिक नर्सरी अध्यापक के लिए यथा विहित अर्हता है, ये बोला गया है। और इसके अथवा में दूसरी चीज बोली गई है, ठीक है। और ये ऊपर जो इसमें सिलेबस है वो सिलेबस दे रखा है कि 300 नंबर का, मतलब 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, 1 प्रश्न पत्र आपका रहने वाला है, ठीक है। 40% उसमें एलिजिबिलिटी है वो रहने वाली है। ये चीजें इसमें क्लियर की गई है जो कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा। 40% इसमें राजस्थान का सिलेबस है वो लागू कर दिया गया है, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर मैं मिल जाऊंगा। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या नहीं होगी। डीपीएससी इंपोर्टेंट है इस नोटिस के हिसाब से कि डीपीएससी तो आपका इंपोर्टेंट है। बाकी जो ईसीसी का जो आप सभी छात्रों का डाउट रहेगा वो मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। अगर सरकार चाहेगी या एनसीटी संशोधन करता है नियमों में तो ही आप उस भर्ती में बैठ पाओगे, ठीक है। और बाकी चाहेगा, मतलब कि सरकार चाहेगी, राजस्थान सरकार, तो अलग से कोर्स है, मतलब कि अलग से वैकेंसी आपके लिए वो भी निकाली जा सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।